आखिर वैज्ञानिकों ने बना ली एक ऐसी घड़ी जो अब कयामत का वक्त बताएगी। तो आखिर क्या है डूम्सडे क्लॉक? नाजरीन, कयामत एक ऐसी हकीकत है जिसका हम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते हैं। ये कब आएगी इसका इल्म सिवाय अल्लाह की जात के किसी को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर साइंसदान टेक्नोलॉजी के जरिए इस दिन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने वाले जो कयामत आने से पहले हमें इसके बारे में आगाह कर देगी। दोस्तों, ये घड़ी ना तो टाइम बताती है और ना ही तारीख, बल्कि ये हमारी दुनिया में आने वाले खतरों से हमें आगाह करने का काम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूम्सडे क्लॉक की। नाजरीन, इस घड़ी को साल 1947 में वैज्ञानिकों ने बनाया था और उस वक्त ये घड़ी इसी मकसद से बनाई गई थी ताकि ये हमारी दुनिया में आने वाली आफत और खतरों का हमें पहले ही इल्म करवा दे। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर इस घड़ी में जब 12 बजते हैं यानी कि मिडनाइट होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया में कयामत आ चुकी होगी। साल 2023 में इस घड़ी को 90 सेकंड से मिडनाइट पर सेट कर दिया गया था और उस वक्त इसे तारीख का सबसे खतरनाक वक्त बताया जा रहा था। मिडनाइट से 90 सेकंड पर सेट करने का मतलब यह था कि सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड कयामत के आने में बाकी रह गए। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक अब एक बार फिर से इसे अपडेट कर चुके हैं। लेकिन ये अपडेट क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे इस वीडियो में यकीनन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि अकल से परे तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। जैसे कि आप और हम जानते ही हैं कि अक्सर हमारी दुनिया में कई बड़ी बड़ी जंगें होती आई हैं और जब अमेरिका ने जापान के शहरों पर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, उस वक्त साइंसदानों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये एटमी हथियार हमारी इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और इनके इस्तेमाल से दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। सिर्फ इन 2 बमों की वजह से उस वक्त 2 पूरे शहर तबाह हो गए थे, लाखों लोगों की जिंदगियां और घर उजड़ गए थे। और इसी जंग के बाद साइंसदानों ने इस घड़ी को बनाने का फैसला किया ताकि इस घड़ी के जरिए लोगों को पहले ही एटमी जंगों के खतरों से आगाह किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे हमारी चीजें और भी ज्यादा अपडेट हो गईं। इसी तरह वक्त के साथ इस घड़ी में और भी कई तरह के खतरात शामिल कर दिए गए। शुरुआत में ये घड़ी सिर्फ एटमी जंग के खतरों की निशानदेही किया करती थी, लेकिन अब इसमें कई सारी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी के खतरे, आलमी बवाओं जैसी चीजें शामिल हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारी दुनिया का निजाम इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बहुत तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और हमें ये घड़ी इस खतरे को भी बता रही है। इसी तरह अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंसान के लिए खतरा बन रही होती है तो ये घड़ी हमें उसके बारे में भी बता देती है। जैसे कि ये घड़ी हमें आगाह कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक और माहिरीन हर साल दुनिया के हालात का जायजा लेते हैं और उसके बाद इस घड़ी को, जिसको डूम्सडे क्लॉक के नाम से जाना जाता है, उसे अपडेट करते हैं। और अब साल 2025 में इस घड़ी को एक बार फिर से अपडेट किया गया है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इस दुनिया के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है, यानी कयामत सिर्फ हमसे 40 सेकंड दूर है। दोस्तों, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया पहले से भी ज्यादा खतरे में है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में जो जंगें चल रही हैं वो कयामत की घड़ी को और भी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाली लड़ाई। दोस्तों, इन लड़ाइयों में जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है और ये हम इंसानों के लिए तबाही की निशानी बन सकता है। इसके अलावा इन जंगों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, यानी एक मुल्क का ताल्लुक दूसरे देश से बिगड़ चुका है, इसने माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, अगर ये सब कुछ इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्द ये तीसरी जंग का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह फिजा में आने वाली तब्दीलियों को बताया जा रहा है। दुनिया भर में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और ये सब चीजें फितरत के लिए तो खतरनाक हैं ही, साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा असर हमें इंसानी जिंदगियों पर भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, साल 2023 में यूरोप और एशिया में होने वाली खतरनाक गर्मी की लहरें, अमेरिका और कनाडा के जंगलों में आग लगना और दूसरे मुल्कों में आने वाले सैलाब वगैरह भी हमें बताते हैं कि आज के मौसम की ये जो तब्दीलियां हैं ये हमारे लिए कितनी खतरनाक हैं। और अभी बीते दिनों जो अमेरिका में आग लगी थी, उस आग ने तो सबको और भी डरा कर रख दिया है।
दोस्तों, अगर हम अपनी फिजा में बढ़ने वाले इस कार्बन को यहीं नहीं रोकते तो इसकी वजह से हमारे सामने और भी कई सारी बीमारियां आ सकती हैं और डूम्सडे क्लॉक और भी तेजी से आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कोविड के दौर में हमने देखा इंसान की छोटी सी गलती कितनी खतरनाक हो सकती है। देखा जाए तो अभी भी हम इस तरह के खतरे से बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी अक्सर हमें नई बीमारियों के बारे में सुनने को मिलता है और नए नए बैक्टीरिया हमारे लिए खतरा बनकर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अभी भी अपनी दुनिया के हालातों पर गौर फिक्र नहीं करते हैं तो ये डूम्सडे क्लॉक को और आगे बढ़ने का सबब बना सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी जिंदगी काफी हद तक आसान तो हो चुकी है, लेकिन ये हमारे लिए कई बड़े बड़े खतरे भी लेकर आई है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम AI का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारी तबाही का सबब बन सकता है। साथ ही साथ साइबर वॉर के जरिए भी पूरे के पूरे मुल्कों के निजामों को तबाह किया जा सकता है। और इन्हीं सब खतरों को देखकर वैज्ञानिकों ने ये घड़ी 40 सेकंड पर सेट कर दी है। लेकिन नाजरीन, ये हमारे साइंसदानों का सिर्फ एक अंदाजा है। कयामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। अगर हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान पाक में भी यही इरशाद किया गया है कि कयामत के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। ना तो किसी साइंसदान को इस बात का इल्म है, ना ही किसी और को। हाँ, बस हमें सिर्फ कयामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं जिससे हम उस दिन की अहमियत को समझें और तैयारी करें। नाज़रीन, कुरान मजीद में बताया गया है कि कयामत से पहले जमीन और आसमान के हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। अल्लाह पाक सूरह इब्राहिम में इरशाद फरमाता है कि जब कयामत आएगी तो जमीन और आसमान अपनी असली हालत में नहीं होंगे, बल्कि इन्हें पूरी तरह बदल दिया जाएगा। सूरज और चांद अपनी रोशनी खो चुके होंगे और हमारी कायनात का निजाम पूरी तरह बदल जाएगा। नाजरीन, ये मंजर इतना खौफनाक होगा कि इंसान डर के मारे कांपने लगेगा और कुछ भी समझ नहीं पाएगा। हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम होगा। इसके अलावा कयामत से पहले दज्जाल भी आएगा। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जो हमको अपने झूठे मौजूदात दिखाएगा और हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ याजूज माजूज का निकलना भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। ये एक ऐसी कौम है जो जमीन पर आकर यहाँ फसाद मचाएगी और कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। इसके बाद अल्लाह इन्हें खत्म करेगा, जिसकी वजह से याजूज माजूज अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। नाजरीन, किसी भी इंसान के पास इस कौम को मारने की ताकत न होगी। इसके अलावा एक निशानी जमीन से एक अजीब मखलूक रूनुमा होगी। ये एक ऐसी मखलूक होगी जो हमसे बातें करेगी और हमें हमारे ईमान की कमजोरी के बारे में खबरदार करेगी। साथ ही साथ कयामत के करीब काबा को भी मस्मार कर दिया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि दुनिया में अल्लाह की इबादत खत्म हो चुकी है। जुल्म और बेईमानी आम हो जाएगी, इल्म खत्म हो जाएगा और जहालत भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। नाजरीन, ये सभी कयामत की बड़ी निशानियां हैं। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो जाएंगे कि उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र ही नहीं रहेगी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर नुज़ूल भी कयामत की निशानी है और वही जमीन पर आकर दज्जाल को खत्म करेंगे और दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करेंगे। इस सब के बाद सूर फूका जाएगा और इसके बाद सब कुछ फना हो जाएगा और फिर सबको हिसाब किताब के लिए पेश किया जाएगा। नाजरीन, ये दुनिया एक धोखा है और हमें यहाँ सिर्फ आजमाइश के लिए भेजा गया है। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करें और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस दुनिया में अमन और सुकून कायम करे और लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करे और हम सब के साथ कयामत में आफियत का मामला फरमाए। और अगर नाजरीन आप जानना चाहते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।